Hello friends, nice to see you once again. Important items मैंने चालू किया था and the last item was, if you remember, आगे भी कुछ important items पढ़ाया है और आज वापस पढ़ा रहा हूँ. Please see. सातवां आइटम था ट्रेड एक्सपेंस. दो आंसर थे बच्चा. नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस, और ये ट्रेडिंग के रास्ते में भी जा सकता है अगर जो जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस वगैरह मिसलेनियस हो गए तो ये चार में से कोई एक हो गया और सन्ड्री एक्सपेंस भी होगा तो जनरल, सन्ड्री, ऑफिस, मिसलेनियस, ये चार में से कोई एक ही हो गया तो फिर ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा. ओके, ठीक. नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आ रहा हूं. निकले बच्चा मेरे साथ रहना. प्रोविडेंट फंड, थोड़ा लंबा भाषण चलेगा. प्रोविडेंट फंड ये एक इंपॉर्टेंट आइटम है. इसके साथ चार आइटम जुड़ी है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोविडेंट फंड? प्लीज अंडरस्टैंड. बेटा, अपना जो बिजनेस होता है उसमें बहुत सारे वर्कर लोग काम करते हैं. आई कॉल देम एम्प्लॉइज. जो लोग अपनी नौकरी करते हैं दे आर कॉल्ड एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉइज. तो बिजनेस में लोग नौकरी करते हैं, दे गेट सैलरी, वेजेस, व्हाटएवर यू से. अब ये तो दिखती बात है ना कि आफ्टर वन एज, जनरली एट द एज ऑफ 60 इयर्स, बेटा हर वर्कर रिटायर होता है नॉर्मली. तो फिर तो काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो उसकी इनकम तो फिर बंद हो जाएगी. तो वो अपनी बाकी की जिंदगी विदाउट इनकम कैसे गुजारेगा? तो अपने यहां भारत में एक एक्ट है, उसका नाम है प्रोविडेंट फंड एक्ट. मीनिंग समझा रहा हूं, घबरा मत, बड़े आराम से जाऊंगा, तेरे खोपड़ी में डाल के रहूंगा, ये वादा रहूंगा, निभाऊंगा. आज्ञा. हाँ, तो बिजनेस होता है, उसके एम्प्लॉइज यानी कि वर्कर, ये वो सैलरी वेजेस कमाते हैं, रिटायर होते हैं, फिर क्या? हाँ, तो गवर्नमेंट ने कानून निकाला है कि आपका जो पगार है, सैलरी है, वेजेस है, जो भी है बेटा, उसमें से हर महीना थोड़ा थोड़ा पैसा बिजनेस काटेगा फॉर प्रोविडेंट फंड, पीएफ. ऊपर लिखा है ना प्रोविडेंट फंड. और आपके हाथ में ये बाकी का पैसा दे दिया, थोड़ा पैसा काट लिया, हर महीने आपका पैसा काटेगा, रिमेनिंग सैलरी, वेजेस, व्हाटएवर वर्कर को दे दिया जाएगा, एम्प्लॉइज. यानी बिजनेस के पास हर एक वर्कर का, बहुत सारे वर्कर है भाई, इधर देख, वो बहुत बताया मैंने, सबका पैसा बिजनेस अपने पास जमा रखेगा. आपका हिसाब रखता है कि ये एक्स का कितना पैसा, वाई का कितना, सबका सैलरी काट काट के अपने पास बिजनेस जमा रखेगा. क्यों? तो कि ये वर्कर जब रिटायर होगा एट द एज ऑफ 60, तो ये उसका पैसा जो जमा करके रखा है ना, सुना क्या, हर महीने इतना इतना काट के रखा, तो एक एक आदमी का कितना सारा बेटा पैसा जमा हो जाएगा. सोच, एक एक आदमी का जब वो रिटायर होएगा ना, तो ये पैसा उसको वापस बिजनेस दे देगा. तो ये जो पैसा उसके पगार में से काटा और यहां जमा किया, देखा कह रहे, ये जो जमा किया हुआ पैसा है फंड, पैसा फंड, और जो जमा किया है उसको बोला जाता है प्रोविडेंट फंड. ये आया रे हीरो. तो प्रोविडेंट फंड यानी वर्कर के पगार में से पैसा काटा, बिजनेस ने अपने पास रखा, जमा किया, और वो जब रिटायर होगा तो उसको उसका पैसा दे देने का. उसका पैसा है रे, हम थोड़ी रख सकता है, खा सकता है. हाँ, तो ठीक है सर, वर्कर का पैसा बिजनेस के पास पड़ा है, यस, उसके पगार में से काट काट के जमा किया. देखना कितना बड़ा टावर खड़ा कर दिया.
ये प्रोविडेंट फंड। देखा क्या? तो बिजनेस के पास ये वर्कर का पैसा पड़ा है, यस। तो अभी सुन ले, मेरा पहला आंसर ये प्रोविडेंट फंड, बिजनेस के पास वर्कर का पैसा पड़ा है, तो बिजनेस के लिए बच्चा सुन लेना, ये प्रोविडेंट फंड एक प्रकार का लायबिलिटी है, क्योंकि वर्कर को ये पैसा चुकाना है जब वो रिटायर होगा। हाँ, धीरे धीरे पैसा जमा हो गया ना, बढ़ गया ना, बढ़ेगा। अब दूसरी बात, तो ये पैसा वर्कर का बिजनेस के पास पड़ा है जेब में, कपबोर्ड में, वो रिटायर होगा तब उसको चुकाना पड़ेगा। देयरफॉर फॉर बिजनेस दिस इज नॉट इनकम बच्चा, फॉर बिजनेस दिस इज लायबिलिटी। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। अब तू क्या सोचता है, ये पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा? ला 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 ला। अरे नहीं बाबा, सोच ना, ये पैसा का एफडी कर दे, कोई कंपनी के बॉन्ड में, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट कर दे। ऐसा रोकड़ा रखेगा कबोर्ड विबोर्ड में तो चोरी नहीं हो जाएगा। अरे और गरीब वर्कर का पैसा है, अपन को जवाबदारी उसका लेना पड़ता है। कानून है, प्रोविडेंट फंड एक्ट इन इंडिया, दैट बिजनेस सपोज टू टेक केयर फॉर वर्कर। तू बोलेगा अपन को सर ये नाटक काम करने की क्या जरूरत है ना, यू मस्ट टेक केयर योर एम्प्लॉय, तेरे वर्कर है। और गवर्नमेंट ने इसलिए कानून बनाया ताकि वर्कर बाकी की जिंदगी शांति से काट सके, और बिजनेस को जवाबदारी दिया है। तो बिजनेस के पास ये पैसा पड़ा है, दैट इज प्रोविडेंट फंड, दैट इज लायबिलिटी। बात नंबर 2, ये पैसा ऐसे ही पड़ा रहेगा क्या टेबल पे, कपबोर्ड में? वैसा बिजनेस क्या करेगा, ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, कोई कंपनी में, कोई बॉन्ड में, कोई डिबेंचर में, एफडी में, कहीं भी। तो ये पैसा उधर इन्वेस्ट कर लिया, इसको बोला जाता है, मैं इधर ही लिखता हूं बेटा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट में लिखा PFI, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट बेटा ये इन्वेस्टमेंट है, इट विल बी शोन ऑन द एसेट साइड। तो मुझे 4 पॉइंट सिखाना प्रोविडेंट फंड, इसका एक फेमिलियर है। हाँ, पहला है प्रोविडेंट फंड, लाभ है। दूसरा वही फंड इन्वेस्ट किया रे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट। मेरे स्टाइल में बोलेगा बच्चा, घबराने का नहीं, माइंड खोल के बैठने का, शर्म मिरम करने का नहीं। गंदा काम करेगा तो शर्म आता है, अच्छा काम करेगा बेटा करना पड़ता है। वो हीरो को एक्टिंग नहीं करना पड़ता है क्या? बोलेगा ऐसे करता है, कभी डाकू बनता है, कभी पुलिस बनता है, तो फिर तुम भी मेरी स्टाइल नहीं मार सकते? क्यों नहीं मारेगा? चला खोपड़ी, आजा आगे, करने का नहीं आज बहुत। और कोई भी डाउट है, मैं हूं ना, पूछने का, पूछने का। क्या बोला? हाँ, चला गया। तीसरी बात, तो इन्वेस्टमेंट कर लिया अपन ने, बिजनेस ने, अपन या ना बिजनेस ने, तो कैसे अच्छा किया, एक कबोर्ड में पैसा रखेगा चोरी हो जाएगा, इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा, एफडी लगाया, गवर्नमेंट के बॉन्ड में पैसा लगाया, किधर भी इन्वेस्ट किया, उसमें से इनकम नहीं आएगा क्या? आएगा ना, है ना? तो वो तीसरा पॉइंट मैं तेरे सामने रख रहा हूं बाबूजी, इंटरेस्ट बोल, डिविडेंड बोल, या तो इनकम बोल, इनकम ऑन क्या रे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओए ओए, तीसरा पढ़ा रे, देख, इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। लो भाई, इन्वेस्ट किया तो इनकम आएगा, एफडी हो गए, डिवेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, शेयर्स हो गए, जो भी इनकम आएगा, इंटरेस्ट, डिविडेंड वगैरह वगैरह। बच्चा ये इनकम अपना नहीं है, बिजनेस का नहीं है। अरे ये इन्वेस्टमेंट
वर्कर का पैसे का किया था रे, वो गरीब इंसान का पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, उस पे इनकम आया, तो बच्चा ये इनकम उसका, हाँ अपन का नहीं, सीधी बात है ना, उसका है। तो ये भी बिजनेस उसको चुका देगा, वो जब वो 60 साल का होएगा, उसको बोलेगा देख भाई तेरा इतना पैसा था, है, और ये देख इतना ब्याज आया, तेरा इतना पैसा था, बहुत 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 बहुत, उस पर इतना ब्याज आया, ये ले सब तेरा। मतलब ये जो इनकम मिला ना ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। लाइबिलिटी ले, ओ भाई लिखते जा मांगते तो सुना, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, लेक्चर रुकाने का मांगता है तो लिख लेने का, पोस्ट करने को आना चाहिए, रिपीट करने का, दोबारा देखने का। बेटा इतना जबरदस्त एक्सप्रेशन देता हूं यार, मेरे नॉलेज का फायदा क्या, एक पैसा वाला है उसके पास बहुत पैसा हो ऐसे ही मर जावे, तो पैसे का करने का क्या, लोगों को देना चाहिए। वही बात मैं भी समझता हूँ, बहुत इकट्ठा किया, लोगों तक पहुंचा नहीं सका, तो मेरे नॉलेज का फायदा क्या यार, भंगार इंसान हो जाएगा मैं। कीप इन माइंड, तू भी समाज के रखना, वो ऊपर वाले ने दिया, सरस्वती माता ने, तो मेरी भी इच्छा होती है यार इसको मस्त ढंग से बच्चे तक पहुंचाओ, और ये अच्छा चांस मिल गया लेक्चर रिकॉर्ड करके। बहुत लोग इंटीरियर पार्ट, स्पेशली रूरल एरिया में बच्चे लोग देखते, फोन आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या इतने सालों बहुत पढ़ा रहे, ठीक है नॉलेज है, मगर ज्यादा लोगों को मिल सके तो अच्छा, मगर क्या मालूम अच्छा एक्सप्रेशन निकल जाता है खोपड़ी से, मेरे को भी नहीं मालूम, पब्लिक को पसंद है तो अच्छा है ना। तुम भी ध्यान रखना, ये सब जीवन के वैल्यूज है। नॉलेज का क्या फायदा अगर जो यूज में नहीं आ रहा है। नॉलेज पार्टिसिपेशन इज द नॉलेज गेन, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खाली मेरे पास है बैठा रहा, क्या फायदा। चला गए चौथा, तो 4 पॉइंट है परिवार में, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। चौथा, 60 साल का वर्कर होएगा तो रिटायर होएगा रे, उसको उसका पैसा दे रहे, उसका ब्याज भी दे रहे, और एक चीज अपन के तरफ से देने का। अरे अपन वो रेस्टोरेंट होटल में जाते हैं ना बेटा, तो वेटर को देखा है क्या, बड़ी होटल में जाते हैं तो 1-1.5 घंटा उसका सर्विस लिया ना, तो बड़ा टिप देना पड़ता है भाई। उधर जाके तो 2-5 रुपए रखेगा तो वेटर तेरे जेब में डाल देगा, बोलेगा रखो रखो तुमको काम आएगा, थैंक यू बोल के वापस करेगा, ना नहीं बोलेगा मत दो। उधर को टिप बड़ा देना पड़ता है, क्यों, बड़ी होटल है, मेरे को यही बोलना है। जब वो 1.5 घंटा 1 घंटा तेरी सेवा करता है तो वेटर को टिप देता है, अच्छी बात है। ये वर्कर 60 साल में रिटायर हो रहा है, तेरे को जीवन के 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल तेरे बिजनेस को सेवा किया उसने, कितना टिप देगा, चल बोल। डर लगता है ना बात तो सुन के, वेटर को टिप देता है, बड़ी ऑर्डर हो जाएगा, एडजस्ट कर दिखाना पड़ता है। तो ये वर्कर को कितना देगा अभी मैदान में, कभी मेरे मुंह से कुछ निकल नहीं जाए, इसलिए शांति से कंट्रोल करना पड़ता है, कैसे फटने लगती है ना। अरे कितना देने का, बड़ा अमाउंट दे, दिल खोल के दे, वर्कर बाकी का जिंदगी क्या रोके निकालेगा, तेरे जेब से उसको टिप दे। हाँ क्या बोल रहे हैं, इसको चौथा शब्द ले, इसको हमको बोलने का है प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। बाबूजी बिजनेस अपने तरफ से ये पैसा वर्कर को देगा, मतलब बिजनेस ने अपने जेब से ये पैसा दिया, मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस हुआ रे, हाँ, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में जाएगा। कंट्रीब्यूशन मतलब अपने तरफ से पैसा दे। मान लो वर्कर का आज तक का
जरा एग्जांपल ले, प्रोविडेंट फंड का पैसा हो गया मान लो 10 लाख, उसका इंटरेस्ट का पैसा हो गया मान लो 2 लाख, जो भी ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, घबरा मत, हो गया टोटल मिला के 12 लाख उसका पैसा, प्रोविडेंट फंड प्लस इंटरेस्ट। तू तेरे जेब से उसको पैसा दे, फॉर एग्जांपल 3 लाख दे, 8 लाख दे, जैसी तेरी इच्छा और शक्ति, और उसको बोलिए ले 15 लाख, बाकी का जिंदगी शांति से निकालना। उसका फेयरवेल करते हैं, चाय पानी रखते हैं, उसको हार तोड़ा करते हैं, बुके बुके देते हैं, तो साल लगाते हैं, बहुत अच्छा काम किया, रेस्ट ऑफ द लाइफ विश यू ऑल द बेस्ट। तो ये जो 3 लाख अपन ने अपने जेब से निकाल के दिया ना, दिस इज कॉल्ड प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, ये अपना बिजनेस का खर्चा है। तो बेटा मैंने 4 आइटम सिखाया, प्रोविडेंट फंड के फैमिली वाला, प्रोविडेंट फंड, कर का पैसा, बिजनेस के पास लाभ, ये चारों 4 तेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ये चारों 4 तेरे को कहां मिलेगा रे? ट्रायल बैलेंस में दिया होगा रे। सुना क्या? गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस। बेटा सुन लेना, प्रोविडेंट फंड क्रेडिट में दिया होगा रे, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट डेबिट में दिया होगा रे, इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड, इनकम ऑन प्रोविडेंट फंड क्रेडिट में दिया होगा रे। और प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन बेटा ये तेरे को डेबिट में दिया होगा। चारों 4 देख, लाल देख, मजा आएगा, सीखेगा तो मजा भी आएगा। नॉलेज इज द पावर। चल भाई आगे बढ़ने दे मेरे को, बातें होती रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट आइटम था, फुल टाइम तेरे को दिया मैंने, मुझे अभी आगे बढ़ना है। एक एडजस्टमेंट और लेना है बेटा, ये भी लंबा एडजस्टमेंट चलेगा। मैंने आगे बहुत एडजस्टमेंट करा है, एक और एडजस्टमेंट लेने की इच्छा है बेटा। एडजस्टमेंट ऑन स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। रेडी? लिख ले नेक्स्ट नंबर जो भी है, लास्ट टाइम जो भी नंबर था 35 36 जो भी है, बता दो मुझे का नंबर भी यार, मेरे पास इधर ही है सब। 35 35 है ना, 35 था लास्ट में, फिर इम्पोर्टेंट आइटम कर रहा था, आज ये 36 ले। चल बेटा चल अपन आगे बढ़ेंगे। जो मैंने आपको अभी ये प्रोविडेंट फंड वगैरह का सिखा दिया रे, ठीक है। एडजस्टमेंट फॉर स्टेशनरी 36, रेडी? चल बेटा जरा सुन लेना, तेरे को क्वेश्चन में कैसा दिया जाएगा ये मैं जो बोलता हूं पहले समझ ले। एडजस्टमेंट 36 बेटा ट्रायल बैलेंस दिया होगा, डेबिट क्रेडिट मान लो 31 दिसंबर 2020। तो ट्रायल बैलेंस में तेरे को एक आइटम दिया होगा, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/1/20, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1/1/20 मान लो 5000। फिर तेरे को दिया होगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रायल बैलेंस के अंदर ना बेटा 12000, कुछ भी आंकड़ा लिखता हूं रे, और नीचे एडजस्टमेंट दिया है
on 31st December 2020, stock of stationery of rupees 6,000। लो भाई, दो चीज ट्रायल बैलेंस में दिया है और मैंने एक एडजस्टमेंट तेरे लिए दे दिया। ठीक है, तो अपन सॉल्यूशन करें बेटा। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले, 5-6 लाइन का। इनर आउटर कॉलम मैंने सजावट किया जानबूझ के, और बैलेंस शीट बना ले 2 लाइन का। चलो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, प्लीज स्टार्ट। रेडी? दो आइटम तेरे को ट्रायल बैलेंस में दिया है, 5,000, 12,000। वन इज द स्टेशनरी स्टॉक विच इज कमिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर 1 जनवरी। बोले तो बच्चा, मतलब स्टेशनरी जनरली पड़ा होता है ना, दूसरे साल काम आता है, कोई बिगड़ता नहीं है। फिर नया स्टेशनरी हमने खरीदा ड्यूरिंग द ईयर 12,000, और वापस साल के अंत में देखो ना 6,000 का स्टेशनरी फिर पड़ा है। पड़ा है मतलब वापस अगले साल यूज में आएगा। पड़ा है तो कोई नुकसान नहीं, स्टेशनरी कोई बिगड़ता नहीं है भाई। फाइल पड़ा है, कागज पड़ा है, जो भी है, प्रिंटिंग पेपर होते हैं, प्रिंटर के कागज वगैरह, उसका कार्ट्रिज, बहुत सारी चीज होती है। ठीक है, तो देख कैसे प्रेजेंटेशन करने का। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसा एक हेडिंग मार के तैयार हो जाने का। और इसका प्रेजेंटेशन का मेरा स्टाइल देखना। ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर से कितना अपने को प्रिंटिंग स्टेशनरी मिला है। देख, ओपनिंग स्टॉक तो के 5,000। एड परचेसिस, इस साल और नया कितना खरीदा। हेडिंग ऊपर मारा ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये परचेस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपको समझ में आता होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमने जो परचेस किया है, कितने का परचेस किया है, तो क्या 12,000 का, मतलब टोटल हो गया 17,000। टोटल हो गया 17,000। ये दोनों आइटम मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया था, जिसका मैंने एक एक इफेक्ट दिया है। डेबिट में था, आई हैव गिवन डेबिट इफेक्ट। ठीक है, अब आओ एडजस्टमेंट पे। बेटा देख रहे एडजस्टमेंट, ऑन 31st December स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मिला क्या, 6,000। तो इफेक्ट देना रे। अनयूज स्टेशनरी अपने पास 6,000 का पड़ा है। देख, प्रॉफिट एंड लॉस में अपने 17 लिखा ना, लेकिन 17 का यूज नहीं हुआ है। 6,000 तो पड़ा है, 17 है, उसमें से 6,000 तो पड़ा है। सुना क्या, मतलब वो यूज नहीं हुआ। तो यूज कितने का हुआ, 17 में से 6,000 पड़ा है, तो यूज कितने का हुआ, 11 का। प्लीज सी लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। शब्द पूरा लिखता हूं, क्लोजिंग स्टॉक। ऊपर लिखा है ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अमाउंट बेटा 6,000, मतलब आउटर 11,000 देख लो। और ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एसेट में आएगा, देख लो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बेटा 6,000। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 6,000। तो देख ले 6,000 का दो इफेक्ट दिख रहा है क्या, और ट्रायल बैलेंस का आइटम का वन इफेक्ट ओनली। जरा देख ठीक से, पूरा आंसर तेरे सामने। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा, ये जो मैंने एक स्टाइल मारा है ना, प्रिंटिंग स्टेशनरी
ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। एक मैंने अपने तरफ से नाम डाला है, ये स्टाइल को मैंने तंबू स्टाइल बोला है। तंबू स्टाइल मतलब ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा कभी भी आते जाएगा। खाली प्रिंटिंग स्टेशनरी के लिए क्यों? मेरे पास पोस्टल की स्टैंप पड़ी है, पोस्टेज स्टैंप्स, एनवेलप, इनलाइन लेटर, ये सब पड़ा स्टॉक में। उसके लिए भी ऐसा तंबू बना सकता है, हेडिंग मारने का, पोस्टेज, और उसमें ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस वगैरह। बाबू जी कोई भी चीज में ऐसा हेडिंग मार सकते हैं अपन। और ये स्टाइल को मैंने तंबू स्टाइल मेरे तरफ से दिया है अकाउंट्स में। ऐसा एक हल्का फुल्का नाम दिया बच्चे को जरा रिलैक्स करने के लिए, तंबू स्टाइल। क्या बोला? तंबू स्टाइल। ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा कैंटीन होता है, कैंटीन कॉलेज वगैरह में, उसमें भी साल के अंत में वो चाय का भुक्की, शक्कर है सब पड़ा रहेगा ना स्टॉक। फिर नया पूरे साल में हम लोग खरीदते रहते हैं, और साल के अंत में फिर बचेगा ना वो कुछ ना कुछ, चाय शक्कर लास्ट में साल के अंत में बचेगा। तो उधर भी ऐसे ही प्रेजेंटेशन करते हैं, हेडिंग मारते हैं प्रोविजंस। प्रोविजन मतलब ये अनाज, किराना, और अंदर ऐसे ही लिखने का ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। और चाय का पत्ती, शक्कर ऐसा नहीं लिखता, मसाला लो, नमक, वो टू प्रोविजन हेडिंग, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो स्टाइल है ना, तंबू स्टाइल, चाहे वो रेवेन्यू स्टैंप होवे, पोस्टल स्टैंप होवे, प्रिंटिंग स्टेशनरी होवे, प्रोविजन होवे, बहुत बार आएगा ये सब आगे चल के। इसे जान मुझे एक तंबू शब्द तेरे खोपड़ी में भर दिया। स्टाइल यही रहेगा, खाली ऊपर का हेडिंग चेंज होएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी, पोस्टेज, रेवेन्यू स्टैंप, प्रोविजन, और फिर ये ओपनिंग, परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बेटा, अपन अभी आगे चलते हैं। मुझे आपको एक नई यात्रा पे लेके जाना है, और वो यात्रा का नाम है बेटा मैं कुछ तेरे सामने सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट रखना चाहता हूं। जरा सुन लेना, मेरा अगला टॉपिक चालू हो रहा है, सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट्स। सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट्स? पहले तो ये एडजस्टमेंट है बेटा, मतलब अपने को दो इफेक्ट देना है। सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट्स गिव टू इफेक्ट्स। एडजस्टमेंट मतलब दो इफेक्ट, एक डेबिट एक क्रेडिट। उसमें क्या बोलना है? वन डेबिट सेकंड क्रेडिट, अमाउंट ऑफ डेबिट शुड बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्रेडिट। पकड़ा क्या? सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट। अब ये प्रश्न आएगा सर एडजस्टमेंट टू इफेक्ट है तो मालूम है, आपने इतने सारे एडजस्टमेंट करा है। अब ये सेल्फ एविडेंट क्या है? इसकी पहचान कराता हूं, रेड कलर में देख, ले ब्लू लेता है। सेल्फ एविडेंट का मतलब है कि आपको ये एडजस्टमेंट गिवन इन ट्रायल बैलेंस, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, मतलब कि ये एडजस्टमेंट तेरे को ट्रायल बैलेंस में से मिलेगा। हाँ, एडजस्टमेंट तो इफेक्ट वो दूसरी बात। और ये एडजस्टमेंट के लिस्ट में नहीं है, 1 2 3 4 5 ना ना, ट्रायल बैलेंस लंबा दिया है ना, उसकी कोई आइटम ही ना, ट्रायल बैलेंस उसकी कोई आइटम, वो आइटम के अंदर एडजस्टमेंट चुपके बैठा है। इसीलिए ऐसे एडजस्टमेंट को बच्चा हिडन एडजस्टमेंट भी बोलते हुए। तो
बचपन में छुपा छुपी, डबा स्पाइस बोलते हैं ना, हाइड एंड सीक, क्या ना इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक, हम लोग छुपा छुपी, डबा स्पाइस ऐसा बोलते थे। दबा रखने का, लात मारने का, उड़ाने का। अभी के बच्चे लोग को ये सब खेल गया रे, गिल्ली डंडा है, गोटी खेलने का, बिल्ला, लेबल, पॉकेट, क्या क्या खेलते थे। अभी बच्चे लोग सारा मोबाइल में से मर गए, मर गए तुम, जीवन खराब, फालतू। सच बताता हूँ, हमको बहुत दया आता है, गरीब पे दया आता है ना, ऐसा कि अभी के बच्चे लोग को हमारे जैसा लाइफ नहीं मिला। अरे क्या धमाल, मजा करने का, ये मोबाइल में अक्खा दिन उसमें मरेगा साला। बाहर निकल, कुदरत के साथ आजा। बारिश में भी अलग अलग प्रकार के हम लोग खेल खेलने का, जमीन होती थी, जमीन में वैसा वो तार मारने का, अंदर लगना मांगता है, भवरे टॉप ऐसा है, सब लोग भवरे को आर पार, गले की जाली छुट्टी और घोंचा मारते खचाक, और उसके ऊपर पत्थर मारते, भवरा फोड़ते खटाक। आप बोलेंगे सर बहुत बोलते हैं आप, सच्चाई बोल रहा हूँ। घर में, घर हमारे गुजर में बोलते घर कुकड़ी, ये बच्चे लोग आज के क्या करेंगे। खुल के जियो यार, मस्ती से, अच्छा काम करने का, मगर खुल के जियो यार, बारे मतलब अच्छा काम, मंदिर मस्जिद भी हम लोग जाने का, जहां भी आपका मन करता है, माँ बाप की सेवा करने का, घर का काम करने का, पढ़ाई करने का, बहुत अलग जीवन होता है। जिद नहीं करने का, बहुत बड़ी बात बोल दिया आज। नहीं, माँ बाप का मानना चाहिए, सोच जरा। चल यार, हिडन, छुपे छुपे। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम के साथ एक एडजस्टमेंट छुप के बैठा है, इसको हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, द प्रॉपर वर्ड। मैं कभी गाँवठी भाषा में बात इसलिए करता हूँ कि तेरे को अच्छा लगे, प्लीज। क्या तेरे लेवल पे आना पड़ता है ना, ऐसा चल रहे हैं। सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट्स आर दोज एडजस्टमेंट्स which you get in the trial balance. That means in trial balance, behind any item you will find adjustment. मैं बताता हूं, घबरा मत। मतलब सेल्फ एविडेंट का मतलब गिवन इन ट्रायल बैलेंस, और एडजस्टमेंट तो आगे लिखा ही है, हिडन एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट का ये जरा चित्र देख बराबर, हाँ तेरे को समझ जाएगा कि सर ट्रायल बैलेंस में से एडजस्टमेंट निकालेंगे। हाँ बेटा, अभी जरा खास सुन ला, इंपॉर्टेंट बात बोल देता हूं। फॉर ट्रायल बैलेंस आइटम, गिव वन इफेक्ट। सीधी बात है ना, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का आइटम है, गिव वन इफेक्ट। और हाँ, उसके पीछे जो एडजस्टमेंट छुपेला है, कलर चेंज करना देगा। एंड फॉर एडजस्टमेंट गिव टू इफेक्ट। तू बोल सकता है मेरे को मतलब टोटल 3 इफेक्ट देने का, मैं बोला हाँ, ट्रायल बैलेंस आइटम का तो 1 इफेक्ट देना ही है, और जो छुपा हुआ एडजस्टमेंट है को निकालना पड़ता है। बहुत बच्चे लोग पूछते सर कैसे मालूम पड़ता है, और मुझे कुछ चीज तो अनुभव से ही मालूम पड़ता है। दिस इज द रियलिटी। थोड़ा सीखना पड़ता है, 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेगा ना, फिर धीरे धीरे अक्कल आना शुरू हो जाता है। फैक्ट बोलता है, ये अनुभव अलग चीज है, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि कौन सी ट्रायल बैलेंस के आइटम के पीछे एडजस्टमेंट है, कुछ बोलो सर, नहीं। यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड। चल मैं एग्जांपल देके बात करता हूं, प्लीज सी नाउ एग्जांपल्स। फर्स्ट एक एग्जांपल पहले ले रहा हूं, देख मैं ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं बेटा। कोई भी डेट दिया होगा ट्रायल बैलेंस का, से 31 मार्च 2019, ट्रायल बैलेंस यानी डेबिट क्रेडिट। और वहां एक आइटम दिया है तेरे को, जरा देख तो, एडवर्टाइजमेंट
paid for 9 months. Advertisement paid for 9 months, amount 4,500. बेटा ये है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अभी ये 4,500 ट्रायल बैलेंस में डेबिट आइटम की वन इफेक्ट, और इसके पीछे एडजस्टमेंट छुपा है, वो तेरी खोपड़ी में आना चाहिए बेटा। हाँ, यही तो सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट है। चलो जरा सॉल्यूशन की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे। पहले तो एडवर्टाइजमेंट कहां जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है बच्चा, चल प्रॉफिट एंड लॉस बना ले रे, डेबिट में आ रे, इनर में लिख रे टू एडवर्टाइजमेंट। कितना लिखा रे, तो 4,500। मेरे साथ चलो बच्चा, जहां भी लगता है मैं फास्ट रुका देने का, पोस्ट कर देने का, रिवर्स करके वापस देखने का, बहुत फायदा ले मेरा। 4,500। This is for 9 months as it is mentioned in the question. अभी सोच रहे, सोचने का क्या बोला, सोचने का। जो सोचे वो पहुंचे। जिंदगी पर ध्यान रखना है डायलॉग। जो सोचे, चांद पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान गया था, वो मैं मानता हूं, लेकिन गलत है। पहले उसकी सोच गई थी, जब उसने सोचा फिर वो वहां पे पहुंचा। जो सोचे वो पहुंचे। डायलॉग गले मेरा है, जीवन में उतार देना, काम आएगा। एचएम को याद मत रख, उसकी बात जीवन में उतार, कुछ काम आने वाली हो तो, बाकी बेकार लगता तो छोड़ देगा। सीधी बात है ना बेटा, तेरे को काम आवे ऐसी बातें मैं करता हूं, जब तू जीवन में कुछ आगे बढ़े, सोचेगा, अच्छा आगे बढ़ेगा ना। चल आगे। एडवर्टाइजमेंट 9 महीने का 4,500। तो आप बोलेगा सर इसमें एडजस्टमेंट कितने है ना। एक साल कितने महीने का होता है जी, 12 महीने का। ये एडवर्टाइजमेंट 9 महीने का है, साल होता है 12 महीने का। ये एडवर्टाइजमेंट है 9 महीने का, मतलब 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट आउटस्टैंडिंग रे। ऐसा सोचने का। चल जरा वर्किंग कर। 9 महीने का बाबूजी, 9 मंथ्स का अमाउंट तेरे को दिए ला रे 4,500। तो आउटस्टैंडिंग 3 महीने का, ओए ओए कितना होएगा। 9 महीने का इतना, 3 महीने का कितना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रे बाबू। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9 ले। 3 जा 9, 3 जा 9, और 45 नीचे 3 है, 15 3 जा 45। हाँ 3 उड़ गया रे, 15 ले रे। अमाउंट 2 जीरो ऐसा ही चल रे। 3 महीने का अमाउंट आया 1,500। एडजस्टमेंट का अमाउंट ढूंढा 1,500। चला जा, 2 इफेक्ट। एक कर ले, वर्किंग कर पहले, ओरली भी कर। मेरे को वादा नहीं है, ये वर्किंग का 0 मार्क होता है, ऐसे छोटे छोटे फालतू वर्किंग का मार्क नहीं होता। ये तो करना पड़ता है जिसको नहीं समझा। अभी तू खोपड़ी से कर, मुझे और अच्छा लगता है। 1,500 आउटस्टैंडिंग। चल आ गए। आउटस्टैंडिंग का 2 इफेक्ट दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग 1,500, आउटर लेला 6,000, आउटर लेला 6,000। वो देख 4,500 ट्रायल बैलेंस आइटम का एक इफेक्ट, लेकिन ये जो अभी एडजस्टमेंट लिखा ना अपन ने, हाँ आउटस्टैंडिंग वाला, बेटा उसका सेकंड इफेक्ट भी तुझे देना चाहिए, और वो तू देगा बेटा बैलेंस शीट में। देख लायबिलिटी साइड में देख, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट अमाउंट 1,500। प्लीज सी 2 इफेक्ट्स। 1,500 का 2 इफेक्ट देख, ये रहा एक 1,500 का ऐड किया हुआ एक इफेक्ट दिखता बेटा। वापस एक बार लिखूं तेरे लिए, लाल लाल अमाउंट, ताकि तेरे को मालूम पड़े।
ये लाल लाल एडजस्टमेंट का अमाउंट था, और वो 4500 ब्लैक में ट्रायल बैलेंस का आइटम का अमाउंट है। सो ट्रायल बैलेंस आइटम गिव वन इफेक्ट, behind that trial balance item adjustment coming give two more effects। पकड़ पकड़ ठीक से। एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, मगर ये खोपड़ी में आना पड़ता है। कैसे है मेरे को? तो सर 9 महीना दिया है, साल का 12 महीना होता है ना, तो 3 महीना जरा क्लिक होना मांगता है, आउटस्टैंडिंग हिस्सा प्रीपेड भी हो सकता है, वो भी कराऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए अपन आगे बढ़ना है। सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट अपने को करना है बेटा, आगे चलते जाना मेरे साथ। ऐसा कोई भी एडजस्टमेंट हो, रेंट का हो, है ना। नेक्स्ट, चलो सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा, आगे बढ़ूंगा मैं, मेरे साथ लिखते जाना। जब भी सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट होएगा तो ट्रायल बैलेंस में दिया होएगा। स्टार्ट, टेक डाउन, इट इज ट्रायल बैलेंस 31st March 2020, डेबिट क्रेडिट देख ले बेटा, और 31st मार्च का तेरे को ट्रायल बैलेंस दिया है, और क्या दिया इधर देख, आइटम इंश्योरेंस, आइटम इंश्योरेंस दिया है डेबिट में 1200, और ब्रैकेट में लिखा है पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 20। जरा देख लीजिए बेटा, ट्रायल बैलेंस मार्च 20 का है, और तेरा इंश्योरेंस है ना जून 20 तक गया है, दिखता है क्या? इंश्योरेंस जून 20 तक गया है, मतलब अपना साल खत्म हो गया मार्च, और इंश्योरेंस उसके आगे निकल गया बेटा। कितना महीना आगे निकला? तो 3 महीना। लिखा ना चीज, जून तक लिखा ना, तो दिस इज प्रीपेड इंश्योरेंस। देखो आगे वो आउटस्टैंडिंग का मैंने कराया ना, रेंट हो गए, कुछ भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, अभी प्रीपेड, मगर देखने का 3 महीने का प्रीपेड है, वो 3 महीने का भी, 6 महीने का भी, जो भी हो, डेट को देख के बात करने का। मैंने जानबूझ के 3 महीना लिया है ताकि तेरे को जरा जल्द से समझे, डेट को देख के बात करने का। ईयर एंडिंग मार्च, इंश्योरेंस गया अप टू जून, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का प्रीपेड हुआ बेटा, ठीक है ना। प्रीपेड इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट छुप के बैठा है रे। हाँ, ट्रायल बैलेंस का आइटम का एक इफेक्ट दे रहे, उसके पीछे प्रीपेड का 2 इफेक्ट दे रहे। ऐसा वेरी, चलो प्रॉफिट एंड लॉस बना ले रहे, सॉल्यूशन चालू कर रहे। पहले तो प्रीपेड फॉर 3 मंथ्स हुआ, जरा अमाउंट ढूंढ लो। अमाउंट कितना बेटा? आंसर वो पूरे साल का है, 12 महीने का है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स, 1200। अपना प्रीपेड है 3 महीने का बेटा, उसका अमाउंट क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट कर से तो अच्छा है ना, 12 महीना 1200, तो 3 महीना कितना रे? आंसर ले रहे 300। राउंड फिगर रखा था कि जल्दी तू समझ जाए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का कभी कभी फ्रैक्शन में भी जाता है बेटा, करना पड़ता है। ठीक है, चल सॉल्यूशन चालू कर, प्रॉफिट एंड लॉस बना ले रे, अच्छे लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नीचे बैलेंस शीट ले रे। प्रीपेड है तो एसेट में आएगा, 2 लाइन का बैलेंस शीट ले, चले फटफट। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सॉल्यूशन चालू है रे।
इंश्योरेंस 1200, वन इफेक्ट ट्रायल बैलेंस आइटम। इंश्योरेंस 1200 देख सामने, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ट्रायल बैलेंस आइटम की वन इफेक्ट, और इसके पीछे एडजस्टमेंट छुपा है, इसका दो इफेक्ट दे रहे हैं। लेस प्रीपेड कितना आएगा तो 300, आउटर 900। सेकेंड इफेक्ट ऑन द एसेट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। देख ले बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस 300। रेडी, चला गया। This was second adjustment. I have few more for you. सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट की कहानी चल रही है। नंबर 3, चल मेरे साथ बेटा, ट्रायल बैलेंस बना ले रे। 31 मार्च 2020, डेबिट क्रेडिट, चल रहे मेरे साथ, चल ट्रायल बैलेंस बना ले रे। उसमें तेरे को दिया है 6% इन्वेस्टमेंट, in government security, amount 10,000। बस इतना ही, 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है, बस इतना ही। पहले तो ये 10,000 है, डेबिट में ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट, और ये इन्वेस्टमेंट है, आंसर एसेट हो गया। ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट, डेबिट में है इन्वेस्टमेंट, आंसर एसेट, एक इफेक्ट हो गया। अब इसके पीछे तुझे सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट दिखना चाहिए रे। क्या दिखता है? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किया वो 6% लिखा है, इट शोज रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब साल का मुझे 10,000 पे 6% ब्याज मिलना चाहिए। देख, मैंने ब्याज मिला है ऐसा कुछ दिया नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट किया है, लिखा है 6%, 6% ब्याज है, ब्याज मिलना चाहिए, मैंने ब्याज मिला ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब दैट इंटरेस्ट 10,000 पे 6% बोलेगा तो 600 रे, दैट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। 600 दैट इज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल। समझ में आया? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल समझ में आ रहा है बेटा? तो 600 पहले मालूम पड़ा, 10,000 पे 6% है ना 600, और वो इंटरेस्ट मिला नहीं है, देख मिलना बाकी है। चल बेटा, तो सॉल्यूशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना ले, 2 लाइन 4 लाइन चलेगा, 3 लाइन, और बैलेंस शीट बना ले 3-4 लाइन। 6% इन्वेस्टमेंट की वन इफेक्ट, in government security, inner column 10,000, inner column 10,000। एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस का आइटम का हो गया। अभी इंटरेस्ट जो है मिलेगा, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आउटर 600। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इनकम है, क्रेडिट इफेक्ट देख ले बेटा 600, और सेकंड इफेक्ट
एसेट में ऐड कर बेटा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग बोल सकता है, रिसीवेबल 600, 10,600, 10,600। तो इन्वेस्टमेंट का एक इफेक्ट ट्रायल बैलेंस की आइटम है, और उसके पिछू इंटरेस्ट क्लिक होना चाहिए रे, ब्लिंक होना चाहिए रे कि इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो आउटस्टैंडिंग 600। अब सुनना, आउटस्टैंडिंग 600। अब सुन, कभी कभी ऐसा होता है यार, आधा इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल गया होता है, वो भी क्वेश्चन में दिया होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हाफ 300, तो आउटस्टैंडिंग बाकी का 300, समझ लेना। जो नहीं मिला है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है, वो एडजस्टमेंट है बेटा। इधर पूरा नहीं मिला तो इधर पूरा का एडजस्टमेंट, मान लो थोड़ा मिल गया होगा तो बाकी जो नहीं मिला है उसका एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट किसका आता है? आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल वाला अमाउंट का आता है। यहां तो पूरा ही आउटस्टैंडिंग है 600 का 600, मगर कभी कभी ऐसा होता है पार्ट रिसीव्ड पार्ट नॉट रिसीव्ड आ सकता है बच्चा, और मैं ऐसे क्वेश्चन कराने भी वाला हूं। ठीक है बच्चा, चला गए, ये दो हुए। नेक्स्ट, थर्ड, टेक डाउन प्लीज, एडजस्टमेंट, it was third, am I right? Next, fourth one बेटा, टेक डाउन, एडजस्टमेंट में ले रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर, मतलब ट्रायल बैलेंस बना ले, सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस बना ले बेटा, 31 दिसंबर 1992, कुछ भी डेट लिखा मैंने जूना, ठीक है। 10% लोन, 10% लोन, ब्रैकेट में लिख रहा हूं टेकन ऑन 1 जुलाई 92, 10,000, 10% लोन टेकन ऑन 1 जुलाई 92, और इंटरेस्ट ऑन लोन तेरे को दिया है, अपन ने अभी तक पे किया, इंटरेस्ट ऑन लोन तेरे को दिया है, अभी तक पे किया 125। लो आ जाओ बेटा, ट्रायल बैलेंस में दो आइटम दिया है, ईच आइटम ऑफ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट। पहले तो लोन क्रेडिट 10,000, एक इफेक्ट लाभडे, लोन लाभडे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ईच आइटम ऑफ अ ट्रायल बैलेंस गिव वन इफेक्ट, ठीक है। चल भाई, अब तू बोलेगा सर इसमें सेल्फ एविडेंट एडजस्टमेंट आपको किधर दिखता है? जरा सोच, डेट को देख, डेट को, ईयर एंडिंग दिसंबर, ईयर एंडिंग दिसंबर, और लोन कब लिया? 1 जुलाई, मतलब इंटरेस्ट लोन के ऊपर जुलाई से दिसंबर 6 महीने का गिनने का है। लोन जब लिया तभी से इंटरेस्ट आएगा ना बेटा, पूरे साल का थोड़ी आएगा। हाँ, पहले से लोन लिया तो पूरे साल का भी आएगा, जूना लोन होएगा तो भी पूरे साल का आता है। हर साल का इंटरेस्ट उस साल को गिनने का। ये तो लोन का पहला ही साल है अपना, जुलाई में लिया है, ईयर एंडिंग दिसंबर, तो जुलाई से दिसंबर, यानी इंटरेस्ट मुझे चुकाना पड़ेगा 6 महीने का। 10% रेट लिखा देख, 10,000 अमाउंट दे। तो बेटा जरा अपन
सॉल्यूशन चालू करते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना? इंटरेस्ट अमाउंट हाउ मच? पहली बात, loan is taken on 1 July, so from 1 July to 31st December means 6 months interest. बेटा 10,000 पे इंटरेस्ट 10% दिया देख ऊपर, 10% बोलेगा तो 10/100 और 6 महीना बोलेगा तो 6/12। प्लीज सी, 10,000 पे ले, 10% ले, 6 महीना ले, गिनने का 6 2 12। ऐसा एक जीरो कट, दूजा जीरो कट, 1000/2 ओए ओए, 1000/2 बोले तो 500। अरे इंटरेस्ट का अमाउंट देख, क्वेश्चन मार्क था ना ऊपर, देख नीचे आया 500। इंटरेस्ट 6 months on 10,000, 10% 500 गिना रे। 10,000 पे 10%, 6%, देख 6 महीना 10%, 10/100, 6 महीना 6/12, 5 महीना होता तो 5/12। इंटरेस्ट 8% होता तो 8/100। पैसा चल भाई आगे चल। 500 रुपये इंटरेस्ट। अभी हाउ मच इंटरेस्ट पेड? इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड। वो कैसे मालूम पड़ता? तो कि गिवन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड कितना दिया बेटा? 125। देखना ट्रायल बैलेंस में डेबिट में दिया है, मतलब दिस मच अमाउंट इज पेड, तभी तो डेबिट में आया रे। लो इंटरेस्ट 500 अमाउंट बनता है, उसमें से 125 तो अपन पे करके बैठा है, मतलब रिमेनिंग अमाउंट 375 इज आउटस्टैंडिंग पेएबल। और ये है अपना एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट 375, 500 का नहीं, 500 इंटरेस्ट 6 महीने का बनता है बैंक का, उसमें से मैं 125 तो पे करके बैठा हूं ऑलरेडी, अभी बाकी 375। और हाँ, इसका 2 इफेक्ट मुझे देना है। 375 दैट इज द एडजस्टमेंट, इसका 2 इफेक्ट देना है। और सुन ले, इधर ही लिख लेता हूं तेरे लिए। एड टू इंटरेस्ट, P&L डेबिट। सेकंड इफेक्ट ले रहे, एड टू लोन, आंसर लाइबिलिटी। सुना क्या? 2 इफेक्ट। 375 का 2 इफेक्ट ले ले। एड टू इंटरेस्ट, एड टू लोन। इज इट क्लियर? 2 इफेक्ट तेरे को लेना है, एड टू इंटरेस्ट, एड टू लोन। चल भैया मैं तेरे को शो करके बता दूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने 4 लाइन का, और बैलेंस शीट भी ले ले 4 लाइन का। चल भाई, ये रहा अपना क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस देख। 4 लाइन का प्रॉफिट एंड लॉस, 4 लाइन का बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम लोन 10,000 लाइबिलिटी में जाएगा। 10% लोन दिया ना बेटा, 10,000। इनर कॉलम 10% लोन, इनर कॉलम 10,000। और दूसरा आइटम है इंटरेस्ट, देख 125 डेबिट में है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाएगा। 2 इंटरेस्ट ऑन लोन
125 इनर डेबिट, ट्रायल बैलेंस आइटम बेटा डेबिट 125। अभी अपना एडजस्टमेंट अपन ने ढूंढा ना 375, वो एडजस्टमेंट है। चाहिए तो दोबारा देख, मुझे पोस्ट कर, 2 नहीं 3 बार देख, समझेगा, सब समझेगा। कोई मूर्ख नहीं होता, सबके पास सेम इक्वल मेमोरी पावर और ब्रेन होता है, खाली अपन यूज ठीक से नहीं करते हैं। चल आगे। तो 375 का 2 इफेक्ट ऐड कर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 375 आउटर 500, 375 एड टू इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस डेबिट, और सेकंड इफेक्ट एड टू लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। देख बेटा 375 टोटल 10,375 हो गया बेटा। 375 का 2 इफेक्ट, लोन एक इफेक्ट, इंटरेस्ट एक इफेक्ट, और ये 375 ढूंढना पड़ता है, सेल्फ एविडेंट वो है एडजस्टमेंट। रुकता हूं, फुल लेक्चर लिया हूं, ending the meeting, thank you, repeat everything please honestly।